क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 9 गुलामी से मुक्ति साहसिक कथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पाठकों के समक्ष गुलामी से मुक्ति शीर्षक से उद्गत एक आश्चर्यजन्य कहानी प्रस्तुत की है। बहुत वर्ष पहले रोम में एंड्रोक्लीज नाम का एक गुलाम रहता था। उसका मालिक बहुत क्रूर स्वभाव का था। वह उससे दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। जरा सी भूल हो जाने पर कोड़ों से पीटता था। एंड्रोक्लीज किसी भी तरह इस दास्ता से छुटकारा पाना चाहता था। वह जानता था कि यदि वह भाग गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। फिर भी अवसर पाकर वह भाग निकला और दूर वन में जाकर रहने लगा। एक दिन एंड्रोक्लीज वन में घूम रहा था कि उसने पहाड़ी के अंचल में एक गुफा देखी। उसे वह गुफा पसंद आ गई। उसने सोचा कि क्यों न मैं इसे ही अपना घर बना लें। वह गुफा छिपने के लिए अच्छी थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी से भी सुरक्षा हो सकती थी। इसलिए एंड्रोक्लीज ने थोड़ी सूखी घास इकट्ठी की और नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर बना लिया। वास्तव में वह गुफा एक शेर की थी। शाम को जब शेर अपनी गुफा में लौटा तो एंड्रोक्लीज को भीतर देखकर खड़ा हो गया। एंड्रोक्लीज डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब शेर उसे मार डालेगा, किंतु शेर ने उस पर आक्रमण करने के बजाय अपना पंजा उठाकर आगे बढ़ा दिया। एंड्रोक्लीज शेर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि उसका पंजा सूजा हुआ है और उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा है। एंड्रोक्लीज ने बड़े साहस से उसका कांटा निकाला। जंगल से जड़ी बूटियां लाकर घिसी और घाव पर लगाई। 2-3 दिन में शेर का घाव भर गया और वह ठीक हो गया। वह स्नेह से एंड्रोक्लीज का हाथ चाटने लगा। दोनों बहुत समय तक उसी गुफा में साथ साथ रहे। एक दिन कुछ शिकारी उधर आए। उन्होंने एंड्रोक्लीज को पहचानकर बंदी बना लिया। वे उसे वापस होम ले गए। शीघ्र ही एंड्रोक्लीज को न्यायालय में उपस्थित किया गया। उसे मृत्यु दंड दिया गया। रोम में एक अखाड़ा था जहां पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहां तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहां एकत्र होकर बड़े चाव से ये तमाशे देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे। एंड्रोक्लीज को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए अखाड़े के चारों ओर एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लीज को अखाड़े में लाया गया। उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां उतार दी गई और फिर शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया गया। एंड्रोक्लीज मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और तेजी से एंड्रोक्लीज की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे। वे अगले ही क्षण एंड्रोक्लीज को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे। किंतु ये क्या! जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लीज की ओर देखा, वह उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। एंड्रोक्लीज ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और उसे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे। रोम के राजा भी वहीं थे। एंड्रोक्लीज से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। ये वही शेर था जिसके पांव से एंड्रोक ने कांटा निकाला था। एंड्रोक्लीज ने राजा को सारी कहानी सुनाई। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एंड्रोक्लीज को स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लीज को गुलामी से मुक्ति दिला दी।